हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हम ये वीडियो राजस्थान पॉलिटी का आयोग का दूसरा वीडियो है। हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा आयोग रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग यानी SEC, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का रहेगा हमारा यानी स्टेट ऑफ कमीशन सी बोर्ड का रहेगा। ठीक है, आज हम ये आयोग स्टार्ट कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का सीधा फंडा यही है कि जो आप चुनाव आयोग समझते हो, जैसे केंद्रीय में चुनाव आयोग होता है उसी प्रकार राज्य में निर्वाचन आयोग होता है। यानी जो हमारे पंचायत और नगर निकाय के जो चुनाव आयोग करवाते हैं उनकी बात करेंगे। यानी हम ये डिटेल में इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपको कौन कब चुनाव कितने समय में होता है, किस चुनाव में क्या होता है, और उन सभी की बात करते हैं। यानी पंचायती चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, उन सभी की बातें हम राज्य निर्वाचन आयोग में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो ये स्पेशल राज्य निर्वाचन आयोग पर रहेगा, जो पटवार, वीडियो और रीट जैसे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे, हर चीज को एक एक बारीक तरीके से। राज्य निर्वाचन आयोग में हम पढ़ेंगे संवैधानिक। पहले संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का मतलब यह होता है कि ये किसमें है, ये यानी इसका संविधान में जिक्र किया गया है। संवैधानिक का मतलब यही है कि इसको संविधान में जिक्र किया गया है। आपको ये ऐसे नहीं है वैधानिक आयोग, बल्कि ये क्या है, संवैधानिक आयोग है। आपको पहली लाइन ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये संवैधानिक आयोग है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का ये कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग। अगर आपको ये पूछ लिया जाए वैधानिक है संवैधानिक का, तो आप ऑप्शन देखकर उत्तर कर देना कि एक संवैधानिक आयोग है। यानी ये संशोधन करके नियम बनाने वाला आयोग है, क्योंकि इसमें आपको पंचायती राज और नगर निकाय के जो आयोग बनाया गया था वो 73 और 74वें संविधान संशोधन से उन्हें संविधान संशोधन कर एक संवैधानिक रूप से आयोग बनाया गया था। ठीक है ना, बल्कि वैधानिक है। वैधानिक आयोग दूसरे होते हैं, संवैधानिक दूसरे होते हैं। जिनका संविधान में उल्लेख होता है वो संवैधानिक होते हैं, जो वैधानिक होते हैं वो वैधानिक संविधान में उल्लेख नहीं होता, बल्कि वो एक कानून के द्वारा पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक ये है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक संवैधानिक आयोग है, यानी संवैधानिक आयोग है। अब संवैधानिक आयोग है तो इसने सबसे पहले अपना 73वां संविधान संशोधन करता है ये। अब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 243 के में, आर्टिकल 243 के में भाग 9 का, यानी भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज चुनाव के बारे में बताया गया था। यानी पंचायती राज चुनाव के बारे में बताया गया था। मैं ये बात यह कह रहा हूं कि आर्टिकल आपको पता है कि पंचायती राज चुनाव के लिए और शहरी निकाय चुनाव के लिए आपको आर्टिकल अलग से बताया गया है। यानी पंचायती राज के लिए आपको बताया है 43 के ए, और कौन से संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन से। अगर आपको इंग्लिश में के दिखाई देता है तो के करके आना है। अगर हिंदी में आपको पेपर बनाता है एग्जामिनर, तो आपको वह के की जगह क्या देगा? टे देगा। यानी 243 टे। एक से ऐसे पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन 243 टे के भाग में किस चुनाव के, यानी पंचायती आयोग के चुनाव के बारे में बताया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि पहले मैं ये लाइन क्लियर कर देता हूँ। यानी संवैधानिक आयोग में मतलब होता है कि अपनी 73वां संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 73वां संविधान संशोधन अगर होता है तो 243 के जुड़ता है, 243 के जुड़ने के भाग 9 जुड़ता है। यानी भाग हमारे जो पॉलिटी यानी इंडिया पॉलिटी जो संविधान में कितने भाग है, तो आपको पता है 22 भाग है, 395 आर्टिकल है और जो 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो 22 भाग में से जो 9वां भाग है ना, उसमें 73वां संविधान संशोधन करके 9वां भाग जोड़ा गया। और 9वें भाग में यह बताया गया है 243 के में यह बताया गया है कि पंचायती राज चुनाव बताया गया है। ठीक है, यानी पंचायती राज चुनाव के लिए 243 बताया गया। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे 73वां संविधान संशोधन आगे होता है 74वां संविधान संशोधन। यानी 74वां संविधान संशोधन होता है, उसमें यह बात की गई है 243 जेड ए, यानी 243 जेड ए में यह बताया गया है शहरी निकाय के लिए। इसमें भाग 9 ए जोड़ा गया था, 9 ए और शहरी निकाय के लिए। यानी शहरी निकाय के लिए क्या गया है? 74वां संविधान संशोधन किया गया, 243 जेड ए आर्टिकल जोड़ा गया
और भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें यह बात की गई है कि शहरी निकाय होगा। यानी मैं ये बात समझा रहा हूँ आपको, संवैधानिक आयोग है, आपको राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना है तो ठीक है। दूसरी बात यह रखनी है कि राज्य में 33वां संविधान संशोधन होता है, पहले 243 जोड़ जाता है, जिसमें भाग 9 में पंचायती राज चुनाव की बात की जाती है। 34वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 243 जोड़ा जाता है। फिर नौवां संविधान संशोधन होता है और शहरी निकाय के चुनाव की बात की जाती है। ये हमारा ढांचा था, ये था संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग में फिर से समझा देता हूँ कि 33वां संविधान संशोधन होता है, 243वां आर्टिकल के जोड़ा जाता है, और जो पंचायती राज जो चुनाव है उसके लिए भाग 9 जोड़ा जाता है, और जो शहरी लिए 34वां संविधान संशोधन होता है और 243 जोड़ा जाता है और 9 भाग ए जोड़ा जाता है। यानी दोनों ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पढ़ना कि आपने पढ़ लिया, रीडिंग लगानी है तो उसके अनुसार बता रहा हूँ। यानी आपको 33वां संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन, भाग 9 और भाग 9A, 243 आर्टिकल के, 243 आर्टिकल जेड ए, ये हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक ढांचा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये संवैधानिक आयोग हमारा संवैधानिक तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आगे बात कर रहा हूं, तो आगे हम बात करेंगे इसकी संरचना की, यानी आगे संरचना क्या रही है, संरचना। ठीक है, यानी संरचना की बात करते हैं तो संरचना में क्या बताया जाएगा, संरचना में यह बताया जाएगा कि इस आयोग की संरचना तैयार कब हुई थी, यानी इसका आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है, गठन होता है जुलाई 1994 को, यानी आयोग का गठन होता है जुलाई 1994 को, यानी आयोग का गठन कब होता है, जुलाई 1994 में। ठीक है, यह हमारा आयोग का गठन है। अब इसका जो आयोग का जो संरचना है उसमें अगर आपको गठन पूछ दिया जाए तब होता है, तो आपको पता होना चाहिए जुलाई 1994 में। अब इसमें आगे हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य आपको पता है, ये शहरी निकाय और पंचायती राज चुनाव के लिए बनाया गया था, यानी शहरी निकायों के लिए और पंचायती राज चुनाव के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके लिए संविधान में राज्य तौर पर निर्धारित राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बहुमान मानकर एक सदस्य है, यानी ये क्या है, एकल सदस्य आयोग है। संरचना में मुख्य रूप से यह बताया गया था। उद्देश्य मैं बता देता हूँ कि जो शहरी निकाय और पंचायती राज निकायों के लिए एक आयोग बनाया गया था। अब दूसरी बात हम ये करते हैं, ये कितना सदस्य आयोग है, तो आपको याद रखना है ये एकल सदस्य आयोग है, यानी इसमें एकल सदस्य आयोग है, एकल सदस्य आयोग है, यानी एकल सदस्य आयोग है। एकल सदस्य का मतलब आयोग यही होता है कि आपको मैं बता रहा हूँ, जो राज्य मानव अधिकार आपको पढ़ाया था जिसमें 1+2 रखा गया था। ठीक है, बल्कि इसमें क्या है, एकल सदस्य आयोग मतलब यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का एक ही निर्वाचन होगा, यानी एक ही मुख्य अधिकारी होगा। जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करें तो एकल सदस्य आयोग है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति की, यानी नियुक्ति की बात करते हैं। ठीक है, नियुक्ति की हम बात करते हैं तो आगे हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, हर एक एक लाइन की बता रहा हूं। यानी नियुक्ति की आपकी बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा, यानी राज्यपाल द्वारा। मैं फिर से 2-3 बातें कर रहा हूं, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं हमने। संवैधानिक तौर पे हमने देख लिया आर्टिकल 73 संविधान संशोधन 73 और 74, आर्टिकल 243 के, ये 243 जेड ए। ठीक है, गठन की बात करें यानी संरचना की, जुलाई 1994 में गठन होता है, ये एकल सदस्य आयोग होता है। और इसकी नियुक्ति की बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। आगे हम बात करें तो यह त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र भी किसको देंगे, ये हमने नियुक्ति की बात कर ली, गठन की बात कर ली, और त्याग पत्र की हम बात करें तो त्याग पत्र अपना निर्वाचन अधिकारी है ना उसको देंगे। यानी त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र हमें निर्वाचन राज्य निर्वाचन अध्यक्ष या सदस्य को अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, यानी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, और त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को भी राज्यपाल को देंगे। ठीक है, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि जो गठन होता है वो जुलाई 1993 में होता है, नियुक्ति कौन करता है, जो राज्यपाल करता है। जो हम त्याग पत्र देते हैं वो किसको, यानी कितने सदस्य, एकल सदस्य आयोग है, त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। ठीक है, मुख्य रूप से हमारे छोटी छोटी बातें है ना वो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट यही तरीका से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दी जाए बड़े तरीके से कि इसकी राज्यपाल नया करके राष्ट्रपति को ऑप्शन में दे दे, इसकी नियुक्ति करते हैं, आप गलत कर देना है, क्योंकि राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा और हटाएगा भी कौन, किसमें, राज्यपाल हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति करेगा, बल्कि नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और जो त्याग पत्र देंगे वो किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। ठीक है, आगे हमारा इसका रहेगा कार्यकाल। तो कार्यकाल को आपको पता है 5 65 वर्ष, यानी कार्यकाल। मैं मोस्ट ट्रिक बातें बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए एकदम फ्रंट पेज पे लिखी जाती है।
यानी जो सरल सरल बातें हैं जो एग्जामिनर आपको लाइन में बना के देगा, बल्कि ये जरूर साथ में देगा। यानी मैं 3-4 बातें कर रहा हूं, साथ में देखते जाना आप। जो मैंने डब्बे में पैक किया ना, वो मान लीजिए आपकी तरफ से बहुत मोस्ट चीज है, ठीक है। गठन की बात कर ली 1994 जुलाई में, नियुक्ति की बात कर ली राज्यपाल करता है, त्याग पत्र की बात कर ली राज्यपाल को देंगे, और वर्ग कार्यकाल है ना वो कौन सा है, 5 है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 साल या 65 वर्ष जो पहले होता है। 5-65 का मतलब ये होता है अगर कार्यकाल आपका 5 साल पूर्ण हो गए तो आप त्याग पत्र यानी जो आप पद से हट जाओगे, बल्कि आपकी 65 साल यानी आपकी आयु, अभी आपने कार्यकाल स्टार्ट किया आपकी 63 हो गई है, ठीक है, तो आप 2 साल ही रहोगे क्योंकि आपकी 65 वर्ष आयु हो गई है। यानी इसका मतलब होता है आयु और इसका मतलब होता है ये, ठीक है। आपको यानी त्याग पत्र हो गया, कार्यकाल हो गया। आगे हम बात करें तो इसकी योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता राज्य निर्वाचन आयोग की योग्यता के लिए सचिव पद का, यानी जो या तो वो भारत सरकार के 5 साल कार्याधीन रहा हो, ठीक है, या कोई राज्य में सचिव पद के लिए कार्याधिकार रहा हो, ठीक है, उसका लिए नियुक्ति की जाएगी। यानी जिसकी योग्यता होनी है पद की ना, उसकी बात की गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो जो सेवा शर्तें हैं वही राज्यपाल सेवा शर्तें निर्धारित करेगा। यानी राज्यपाल क्या करेगा, इसकी सेवा शर्तें निर्धारित करेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो हटाने की प्रक्रिया है वो कौन हटाएगा, तो हटाने की प्रक्रिया हम बताते हैं उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग की संसद के लिए कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। इतनी बातें हमारी हो गई है जो मुख्य रूप से है। अभी जो हाल फिलहाल में हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य अधिकारी है वो कौन है, एक बात ये और रख लो, यानी हाल फिलहाल में वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, गुप्ता, ठीक। यानी मधुकर गुप्ता हमारे क्या है, राज्य मानव अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य यानी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो इसकी शक्तियां और कार्य की बात करते हैं। यानी शक्तियां और कार्य की बात वही है कि आर्टिकल आपको बताया गया है 243 के में और 243 जेड ए में, इनमें क्या बात की गई, इनकी कार्य शक्तियां और इनकी शक्तियों की बात की गई है। यानी 243 जेड ए में और 243 जेड ए में और 243 जेड के में, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूं इनका जो कार्य है ना वो किस किस क्षेत्र में रहेगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो किन किन क्षेत्रों में रहेगा, कार्य क्षेत्र। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग जो आपकी स्थापना 19 जुलाई 1994 में होती है, जो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, जो नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है, और उनका जो कार्यकाल होता है वो 5-65 होता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं तो जिनका कार्य क्या रहेगा, ये तो एक तो उम्मीदवारों की नामांकन सूची तैयार करेंगे। यानी उम्मीदवार अगर आपके नामांकन सूची तैयार मतलब क्या होता है, जो आपका पहचान पत्र आता है ना, यानी जो आपका सरपंच के चुनाव या शहरी निकायों के जो चुनाव होते हैं उनका जो पहचान पत्र आता है उसे कौन बनाएंगे, ये राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। शहरी नगर निकायों के लिए कौन बनाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। प्लस शहरी और पंचायती राज के जो चुनाव संपन्न करवाने है ना तो वो कौन करवाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। जो इनकी जो वोटिंग लिस्ट वगैरह या जो इनकी जो साइन वगैरह या जो चिन्ह वगैरह होते हैं वो कौन देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। आगे हम बात करें तो अब ये क्या हो गए, दो हमारी जो छोटे छोटे बातें थी वो कंप्लीट होगी संरचना में। आगे हम बात करते हैं राज्य शहरी पंचायती निकायों के लिए कुल कितने कितने चुनाव हो चुके हैं। अभी मैं बता रहा हूं पहले पंचायती चुनाव के लिए, पंचायती के लिए हमारे अभी चुनाव हो गए हैं। यानी पंचायत राज्य के चुनाव के लिए बात करते हैं तो पंचायती के राज आंकड़े ऑफिशियल आंकड़े है तो 11 बार चुनावी संस्था हो चुकी है। यानी 11 बार में क्या है, 11 बार अभी तक चुनाव हो चुके हैं। बल्कि अभी जो पीछे चुनाव हुए थे वो कौन थे, सितंबर और अक्टूबर में, यानी 2020 में। यानी जो हमारे सरपंच के चुनाव, पिछले सरपंच के चुनाव वो कब थे, सितंबर और अक्टूबर 2020 में, जो कितने थे, 11वां चुनाव था, ठीक है। जो अभी होने वाला है वो अभी पोस्टपोन हो गया क्योंकि वो अभी आगे होने वाला है, क्योंकि अभी जो संरक्षण चल रहा है कि जब पंचायत समिति या ग्राम पंचायतों को अलग किया जा रहा है, नगर पालिका को अलग किया जा रहा है, जहाँ क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उनका कारण देखते हुए अभी जो चुनाव है ना वो क्या हो गए, आगे हो गए। यानी जो अभी होने थे वो पीछे होने थे, ठीक है। जो पीछे हमारा दिसंबर जनवरी का महीना था उसमें चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई थी, बल्कि अभी जो चुनाव आयोग ने
ये फैसला लिया है कि शहरी और ग्रामीण, शहरी और जो पंचायती चुनाव है दोनों क्या कराना है, साथ करवाना है। ठीक है, अगर साथ करवाओगे तो जो शहरी निकाय है उनके लिए आपको अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसमें ये बताया गया है कि आपको जो पंचायत समिति और नगर निकाय उनको क्या गई, बढ़ा दी गई, संख्या बढ़ा दी गई, बल्कि आपको संख्या भी याद रखनी है क्योंकि अभी रिन्यू आना बाकी है, पंचायती समिति का अभी रिन्यू आना बाकी है कि आपको ग्राम पंचायत में कितनी रह गई है, नगर पालिका कितनी है, वो अभी दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। अगले महीने तक वो रिपोर्ट आ जाएगी। अगर अगले महीने रिपोर्ट आती है तब आपको पता चल जाएगा कि नगर पालिका कितनी है, ग्राम पंचायत कितनी है और शहरी निकाय कितनी है। तब तक ये क्या चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि जब तक चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो जो पिछले वाला आंकड़ा है कितनी ग्राम पंचायतें नहीं है, कौन सी ग्राम पंचायत से हटकर कौन सा बनाया है, कौन सी से कौन सा बनाया है, वो अभी आना बाकी है। बल्कि अभी जो पंचायती चुनाव अभी तक कितने बार संपन्न करा लिए गए हैं, 11 बार चुनाव संपन्न करा लिए। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि पंचायती राज चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, तो 11 बार हो चुके हैं। आपके मैं सन बता देता हूँ, जो इसकी स्टार्ट होता है वो कब होता है, 1960 से है ना, 1960 से पंचायती राज चुनाव स्टार्ट होता है। यानी 1960 से क्या होता है, पंचायती राज चुनाव स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी 1960 से पंचायती राज चुनाव स्टार्ट होते हैं। पहला चुनाव कब होता है, 1960 में। यानी पहला चुनाव कब होता है, 1960 में। किसका पहला चुनाव होता है, पंचायती राज का। हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, पहला चुनाव यानी पंचायती राज का चुनाव स्टार्ट होता है। यानी 1960 में पहले चुनाव किसका होता है, पंचायती राज का। कब होता है, 1960 में। कितनी बार हो चुका है अभी तक, 11 में। पिछली बार कब हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2020 को। आगे होने वाला है वो अभी अगले साल, जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, यानी तब तक जब तक ग्राम पंचायतें जो वगैरह कंप्लीट काम नहीं होगी, तो सर्वेक्षण डाटा दोबारा नहीं आएगी, तब तक ये आंकड़ा इतना ही रहेगा। अब तक 11 चुनाव हो चुके हैं। पहला चुनाव अगर आपको पूछे एग्जामिनर तो आपका बताना है 1960 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं शहरी निकायों के लिए। तो इसके लिए एक एक आंकड़ा बता दें, चुनाव कब कब होते हैं। पहला होता है 1960 में, 1965 में, फिर 1970 में नया कर। ये दो आंकड़े ना, 70 वाले और 75 वाले, ये कौन करवाता है, ये करवाता है चुनाव आयोग। ठीक है, कौन कराता है, 2 चुनाव आयोग। बल्कि फिर कौन कर देता है, फिर पंचायती राज वापस स्टार्ट कर देता है 1977 से। ठीक है, 1977 से लेकर कब कराता है, 2020 तक कौन कराता है, चुनाव पंचायती राज। यानी ये हमारी रहेगी बात पंचायती राज की। पंचायती राज को मोटा मोटा क्या याद रखना है कि पंचायती राज अब तक 11 बार चुनाव करा चुका है। पिछला चुनाव कब हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2020 में होता। ठीक है, पहला चुनाव कब हुआ था, 1960 में। बीच में 2 चुनाव कौन कराता है, तो चुनाव विभाग कराता है। यानी चुनाव विभाग ने यहाँ पे किसके समान, चुनाव विभाग ने अपने पंचायती राज चुनाव को नया देकर कौन करता है, अपने द्वारा चुनाव कराता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारी बात ये रहेगी कि अब वर्तमान में आपको बता दिया गया है कौन है, तो मधुकर गुप्ता है। कौन, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, मधुकर गुप्ता। ठीक है, अब पहला चुनाव आयोग कौन बना था वो देख लीजिए। प्रथम की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, आपको इतना याद रखना है। प्रथम कौन था, प्रथम निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो अमर सिंह राठौड़ था, जो कब था, सर्वाधिक कार्यकाल आयोग बनाना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो किसका सर्वाधिक आयोग मतलब क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, इसका भी सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपको बता देना अमर सिंह राठौड़ था, जो अपना कार्यकाल सबसे अधिक बार करता है। अब वर्तमान की बात करें, मधुकर गुप्ता। ठीक है, यानी जो बीच में अभी तक आयोग कितने सदस्य बन चुके हैं, यानी अध्यक्ष कितने रह चुके हैं, 7 रह चुके हैं। मैं आपको 7 के नाम नहीं याद करा रहा हूं, बल्कि प्रथम और आपका याद रख लेना। प्रथम कौन था, अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता। ठीक है, यानी जो हमारे दूसरे नेकराम सिंह वो नहीं याद करने, बल्कि वर्तमान में कौन है, मधुकर गुप्ता। प्रथम कौन है, अमर सिंह राठौड़। कुछ आंकड़े मैं और आपको दे देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। एनआर सिंह वगैरह भी इसमें रह गए हैं। ठीक है, एनआर सिंह, इनकी बात याद नहीं करना, बल्कि आपको मोस्टली बातें मैं बता चुका हूं कि कितनी रह गई है। ठीक है, यानी हमने बात कर ली संवैधानिक की, संरचना की, योग्यता की, कार्यकाल की, यानी जो मोस्ट बातें हैं वो इतनी है। ठीक है, अगर आपको याद सदस्य करने तो अब तक 7 सदस्य इनके रह चुके हैं। आगे जो हमारा जो वर्तमान में मधुकर गुप्ता है, यह वर्तमान से लगातार काम कर रहे हैं। जो मुख्य निर्वाचन है ना, वो कौन, हमारा नवीन महाजन है। अगर आपको पता होना चाहिए, जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन में एक क्या होता है, अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग में, मुख्य निर्वाचन आयोग में अलग होता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो हमारे कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, हमारे नवीन महाजन।
नवीन महाजन, ये कौन है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कौन है हमारे नवीन महाजन। यानी राज्य निर्वाचन आयोग कौन है नवीन महाजन। और जो मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है वो हमारे हैं मधुकर गुप्ता। ठीक है, मधुकर गुप्ता। और अमर सिंह कौन है हमारे प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल रह चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये मोटा मोटा सार था वो मैंने अपने वीडियो में रख दिया है। यानी इसमें इतना ही मैटर आएगा। अगर आपको अब पढ़ना है तो इस मैटर से इसी लाइन से पढ़ना है। अगर आपको एग्जामिनर आप क्वेश्चन किस प्रकार देता है वो मैं बता देता हूँ। आपको एग्जामिनर इस प्रकार देगा कि राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुई थी, यानी मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दे रहे हैं जुलाई 1994 में हुई थी। अगर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल कितना होता है, तो आपको बता देना है 5 साल या 65 साल। ठीक है, ये त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, जो कितने संविधान संशोधन से पंचायती राज निश्चय होता, तो 243 के से 73वें संविधान संशोधन शहरी निकाय के लिए, 243 जड ए से 74वें संविधान संशोधन से भाग 9 जोड़ा गया था, पंचायत के लिए भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, यानी मोटा मोटा जो फंडा है वो इतना ही है। अगर आप इसके हर बार देना एग्जामिनर अपनी लाइन ही देगा और वो घुमा फिरा के हाँ या नहीं में उत्तर पूछेगा, और स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा तो आपको इतनी बातें याद रखकर वो स्टेटमेंट सही करने हैं। यानी उसको जो प्रश्न को एकदम डीप से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। आपको ऐसे पूछ लिया कि इसमें 5-65 कार्यकाल नहीं होता है तो आपको क्वेश्चन गलत कर देना, क्योंकि 5-65 इसमें कार्यकाल होता है। आपको नियुक्ति पूछ रहे कि राज्यपाल नहीं करके बल्कि राष्ट्रपति करता है, नहीं राज्यपाल करता है। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं, नहीं राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, और इसको हटाने की प्रक्रिया है ना वो कौन करेगा, हटाने का याद रख लेना कि हटाने की राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इतनी बातें थी वो हमने इसमें कंप्लीट कर ली। यानी मैंने जो हमारे बोर्ड पे रखी थी मोस्ट बातें जो पेपर एग्जामिनर पूछना चाहता है उसमें, अगर आपको क्वेश्चन देगा ना तो स्टेटमेंट में देगा, तो इन्हीं जो आप पीछे जितने भी एग्जाम हुए ना वो आप देख लेना, इनके अलावा कुछ बाहर नहीं गए। ठीक है, तो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट आयोग का रहेगा, और इस आयोग को मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आज हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद करते रहना और समझते रहना। इसी प्रकार से हम अगले आयोग में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।